2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। झटपट नीतू शंकर यूट्यूब चैनल की ओर से मैं सभी अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस स्लोगन को न सिर्फ सुने बल्कि अपने प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत स्ट्रिक्टली अपनाएं और अपने घरों में भी मास्क लगाकर जहाँ तक पॉसिबल हो रहे हैं। नमस्कार, मैं नीतू शंकर और हमारे यूट्यूब चैनल झटपट #नीतू शंकर में आप सबों का प्यार भरा स्वागत करती हूँ। स्वागत उन सभी लोगों का करती हूँ जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत उन सभी लोगों का करती हूँ जो हमारे दिल के साथ जुड़े हुए हैं। इस कोविड, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस जैसे महामारी के सिचुएशन में अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए प्रोटीन से भरपूर खाना खाने की बहुत ज़रूरत है। दलिया एक प्रोटीन का बहुत बेहतरीन सोर्स है और उसके साथ अगर तरह तरह के वेजिटेबल्स को अप्लाई किया जाए तो ये एक बहुत अच्छी डिश बन जाती है। आपके हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज मैं आप सबों के सामने एक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है दलिया की खिचड़ी। ये रेसिपी बहुत ही लाभदायक रेसिपी है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, आपके हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव है और डायबिटीज़ और इस तरह के और भी डिज़ॉर्डर्स के लोग इसे बहुत अच्छे से खा सकते हैं। और ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं दलिया की रेसिपी मेरे स्टाइल में और आप सबों के लिए। इसे बनाने के लिए हमने दलिया के साथ कुछ वेजिटेबल्स कंबाइन किया है और साथ में हमने मूंग दाल का यूज़ किया है। क्योंकि हमारी ये खिचड़ी हो रही है तो ऑब्वियस है कि दाल तो इसमें रहेगी ही रहेगी। और ये जो वेजिटेबल्स है आप अपने अवेलेबिलिटी के मुताबिक यूज़ करेंगे। जो हमने यूज़ किया है ज़रूरी नहीं है कि वही सारे वेजिटेबल्स ना हो तो ये रेसिपी नहीं बनेगी। आपके जो वेजिटेबल्स आपके पास में हैं और जिसे खिचड़ी में मिलाई जा सकती है आप उसे यूज़ कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन आपके अकॉर्डिंगली होगी। आप इसे जिसके साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो आप अकेले की खिचड़ी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसे अगर एगिटेरियन हैं तो ऑमलेट के साथ भी खा सकते हैं या फिर किसी फ्राई के साथ भी खा सकते हैं। तो चलते हैं मेरे साथ, बने रहिए और देखिए दलिया की खिचड़ी की रेसिपी। यहाँ हमने 2 लोगों की सर्विंग प्रेजेंट की है। इसे बनाने के लिए हमने करीब 100 ग्राम दलिया लिया है और साथ ही हमने मूंग की दाल ली है, वो है करीब 75 ग्राम। इन दोनों को मिलाकर आपको धो लेनी है और धोकर थोड़ी सुखा लेनी है क्योंकि ये फ्राई करने में सुविधा होगी। यहाँ हमने अपने गैस को ऑन कर दिया है, हमने उस पर कुकर बिठा रखी है और उसे गर्म कर लिया है हमने। अब हम मीडियम साइज़ के स्पून से करीब 1.5 चम्मच घी मिलाएंगे। जी हाँ, दलिया की जो टेस्ट है वो घी में बहुत डेवलप रहती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। जब हमारी घी कड़क जाती है पूरी तरीके से तो हम अपने बघारे की तैयारी करते हैं। बघारे लगाने के लिए हमने करीब छोटी चम्मच से आधा चम्मच जीरा और 2 साबुत मिर्च लिया है। इसे हम अपने घी में तड़कने देते हैं और यहाँ करीब हम 2 से 3 पिंच हींग की यूज़ करने वाले हैं। साथ में यहाँ हमने कुछ अदरक के टुकड़े, करीब आधी इंच अदरक के टुकड़े ग्रेट कर लिया है। हींग और अदरक के टुकड़े तेल में जब मिलते हैं ना तो फ्राई होकर बहुत अच्छे टेस्ट देते हैं। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हमने अपनी जो मूंग की दाल रखी थी, इस मूंग की दाल को हम थोड़ी सी सौटे करते हैं घी में। इसकी कच्चापन चली जानी चाहिए और मूंग की दाल थोड़ी सी पक जानी चाहिए। इसके बाद अंदाज से करीब छोटी चम्मच से 1 चम्मच हम इसमें हल्दी की पाउडर मिलाते हैं। हल्दी की पाउडर को भी घी में थोड़ी सी पकाते हैं। अब बारी आई दलिया की, तो जो दलिया हमने रखा था इसमें हमने सारे दलिया को ट्रांसफ़र कर दिया और अब इसे दोनों को मिलाकर अच्छी तरीके से थोड़ी फ्राई करनी है। देखिए जिस तरीके से मैं दिखला रही हूँ ठीक उसी तरीके से आपको करनी है। यहाँ हमने कुछ वेजिटेबल्स काट रखे हैं जिसमें पटल है, पॉइंटेड गॉड, गोभी है, ये हमने देखिए गोभी डाला और साथ में हमने कुछ कैरेट्स छोटे छोटे पीसेस में गाजर काट रखे हैं, कुछ पोटैटोस के छोटे छोटे हमने क्यूब लिए हैं। तो आप जो सब्जियां मिलाएंगे वो अपने पसंद की सब्जियां मिलाएंगे। जैसे यहाँ मैं अपने पसंद की सब्जी अप्लाई की हूँ और इसके साथ साथ आप थोड़ी सी पीसेस टमाटर की भी काट के रखेंगे क्योंकि इन सारे सब्जियों को मिलाकर हमारे दलिया और मूंग की दाल को फ्राई करनी है।
यहाँ हमने करीब आधी चम्मच ज़ीरा की पाउडर दी है, क्योंकि ये जो खिचड़ी बनने वाली है ना, इसमें जीरे की पाउडर से बहुत टेस्ट डेवलप करती है। ये जो टमाटर हमने छोटे छोटे पीसेस में काट रखे थे, इन टमाटरों को हम मिलाते हैं। टमाटर आप एवरेज साइज़ की एक टमाटर लेंगे और उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। मिलाकर हमें गैस को मीडियम आंच में रखनी है और इन सबों को लगातार फ्राई करते रहनी है, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें करीब 1 गिलास पानी मिलाएंगे। अंदाज से आप पानी देंगे, क्योंकि आप अपने घर में खाना बनाते हैं तो आपको खाने की अंदाज तो होगी, और बिगिनर्स इसमें 1 गिलास पानी देंगे और स्वादानुसार नमक मिलाएंगे। नमक मिलाने के बाद इसमें अच्छे तरीके से उबाल आने का इंतज़ार करेंगे, और जब हमारी उबाल आने लगेगी तो अपने कुकर के ढक्कन को हम लगाकर इसके 3 सीटी लगने तक का इंतज़ार करेंगे। इस 3 सीटी के बाद हमारी ये दलिए की खिचड़ी देखिए बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई है। इसमें जो कटे हुए वेजिटेबल के पीसेस है वो भी प्रोमिनेंट है, दिख रहे हैं, और दलिया भी अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है। अब हम टेस्ट के लिए इसमें थोड़ी सी गरम मसाला देंगे, 2-3 पिंच, और साथ में घी देंगे। याद रहे कि गरम मसाले के साथ घी का कॉम्बिनेशन किसी भी सब्जी या किसी भी खाने वाली आइटम्स की टेस्ट को बहुत बढ़ा देती है। अब हम इसे थोड़े नॉर्मल होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसे हम मिक्स करके अच्छी तरीके से थोड़ी सी ठंडी करके इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये खिचड़ी देखने में जितनी अच्छी लगती है ना, खाने में उतनी लाजवाब है और बहुत लाभदायक है। प्रोटीन से भरपूर, और इसमें बहुत सारे चीज़ मिले हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट के नाम पर आपको घी भी मिल जाती है, इसमें मूंग की दाल है, बहुत सारी सब्जियां हैं, आलू मिले हुए हैं, मतलब एक बैलेंस डाइट है ये। तो इसे आप अपनी रोज़ाना की डाइट में शामिल कर सकते हैं, इसे वीकडेज़ में भी खा सकते हैं। जब भी आपकी इच्छा हो इस डिश को आप आराम से बनाएं, आप खुद खाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें, लेकिन बनाएं ज़रूर। आशा है आपको हमारी आज की बताई गई दलिया की खिचड़ी की रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी। बहुत हाइजीनिक रेसिपी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है, बहुत इजी भी है। तो एक बार आप अपने किचन में से अवश्य ट्राई करें और हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में कि हमारी बताई गई रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं कुछ इसी तरीके की अनोखी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।